Hello everyone, it's Devesh Mishra and welcome back to our channel Devesh Ignu Official। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इग्नू का पासिंग क्राइटेरिया होता है वो कितना होता है, चाहे आप बैचलर डिग्री कोर्सेज़ कर रहे हो या फिर आप अपने मास्टर डिग्री कोर्सेज़ को परसीव कर रहे हो। तो इग्नू के अंदर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है थ्योरी एग्जामिनेशन और दूसरा जो होता है वो होता है आपके असाइनमेंट। तो दोनों के अंदर पासिंग क्राइटेरिया क्या होने वाला है और कितने कितने मार्क्स का होने वाला है वो आज हम इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे शुरू से एंड तक। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इग्नू जो आपको कोर्स ऑफ़र करता है, पहले वो समझते हैं। इग्नू आपको दो तरीके के कोर्स ऑफ़र करता है। पहला होता है इग्नू बैचलर डिग्री कोर्स, जो कि अभी मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये वो कोर्स हैं जो इग्नू बैचलर डिग्री प्रोग्राम में ऑफ़र करता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये जो सारे कोर्स हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर इसमें से आपका कोई भी अगर बैचलर डिग्री प्रोग्राम का कोर्सेज़ है तो यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है वो अलग होगा, और अगर आपका कोई भी मास्टर डिग्री का है तो उसका क्राइटेरिया अलग होगा। नीचे मैं आपको मास्टर डिग्री की लिस्ट दिखा रहा हूँ कि जो इग्नू के मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो उनके पास अगर इनमें से कोई भी मास्टर डिग्री का कोर्स है तो इनका क्राइटेरिया मैं अलग से बताने वाला हूँ। ठीक है, पहले आप अपने दोनों कोर्सेज़ को चेक कर लो। तो यहाँ पे मैंने सामने आपके शो कर दिया है इग्नू का जो पासिंग क्राइटेरिया होता है 2024 का। अब इसको ज़रा थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो कि जो मास्टर कोर्सेज़ होते हैं और एक जो होते हैं बैचलर कोर्सेज़ होते हैं, एक होते हैं मास्टर डिग्री के कोर्सेज़। ठीक है, चाहे आपका कोई भी डिप्लोमा कोर्सेज़ हो, डिग्री कोर्सेज़ हो, सेमेस्टर बेस हो, आपका उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपके दो तरह के कोर्स इग्नू ऑफ़र करता है। पहला होता है बैचलर और दूसरा होता है मास्टर का। अगर आपने किसी भी बैचलर डिग्री के कोर्स में इनरोल करवा रखा है तो उसका पासिंग क्राइटेरिया असाइनमेंट के लिए होता है 35%, थ्योरी एग्ज़ाम के लिए होता है 35% और जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए होता है 35%। अब आप मास्टर का समझ लो। जो मास्टर डिग्री के कोर्सेज़ ऑफ़र करता है इग्नू उसका पासिंग क्राइटेरिया होता है 40%, और जो थ्योरी एग्ज़ाम है उसका भी 40% और जो प्रोजेक्ट होते हैं उनका भी 40% ही होता है। ठीक है, तो इग्नू में मास्टर्स कोर्सेज़ का क्राइटेरिया 40% रखा गया है और जो बैचलर डिग्री कोर्स है उसका क्राइटेरिया 35% रखा गया है। अब इसको समझाने के लिए आपको इस तरीके से समझ नहीं आएगा तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे आपको मैं ग्रेड कार्ड से समझा सकूँ। तो देखो ये जो है ये है इग्नू का ग्रेड कार्ड। चाहे आप किसी भी मास्टर्स कोर्सेज़ में कर रहे हो चाहे आप बैचलर कोर्सेज़ में कर रहे हो तो इस तरह का ग्रेड कार्ड आपका इशू होता है। ठीक है, और इसके साथ एक ग्रेड कार्ड और ये मैंने लगा रखा है और एक मैंने लगा रखी है ये मार्कशीट, इसको बोलते हैं रिज़ल्ट जो भी आपका आया है। ठीक है, तो ये भी अगर आपको देख सकते हो ये बीएससी का है, मतलब कि बैचलर डिग्री का है। तो जब आप अपना ग्रेड कार्ड चेक करोगे तो ग्रेड कार्ड में पहली चीज़ आपको नोटिस करनी है कि जहाँ जहाँ नॉट कंप्लीट लिखा है ना, इस जगह सारी जगह कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट लिखा है जैसे ये, तो इसका मतलब है आपने वो सब्जेक्ट को क्लियर कर लिया है, आपने इसका थ्योरी एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ये जो मास्टर का ग्रेड कार्ड आया हुआ है तो यहाँ पे इस स्टूडेंट ने इन सारे कोर्सेज़ के जो असाइनमेंट है वो तो सबमिट करा दिए हैं, बट इसके थ्योरी एग्ज़ाम में सिर्फ 2 सब्जेक्ट में कंप्लीट लिखा है, बाकी में इनकम्प्लीट है। इट मीन्स कि इस स्टूडेंट ने बाकी एग्ज़ाम ही नहीं दिए, या हो सकता है एब्सेंट हो, मतलब दिए ही नहीं, या फिर अभी ग्रेड कार्ड जो है वो अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, वैसे ये ग्रेड कार्ड पुराना है, बस आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर ये मास्टर्स कोर्सेज़ का है स्टूडेंट तो इसको पास होने के लिए 40% लाने पड़ेंगे। ठीक है, 40% अगर इस स्टूडेंट के आते हैं तभी आगे प्रमोट होगा, पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ग्रेड कार्ड का 40% होता है मास्टर्स के लिए। और अगर मैं बात करूं बैचलर डिग्री की, तो अगर ये बीकॉम का होता है या बैचलर का होता कोई, तो भाई बैचलर डिग्री में इसको लाने पड़ते हैं 35%, पासिंग क्राइटेरिया ये हो जाता है फिर। ठीक है, और आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जो भी आपके थ्योरी एग्जामिनेशन होते हैं, असाइनमेंट होते हैं और आपके प्रोजेक्ट होते हैं, आपको इन तीनों में मिलाकर पास नहीं होना, आपको इन तीनों में सेपरेट अलग अलग पास होना कंपलसरी है। मतलब कि आपके जो असाइनमेंट होंगे, असाइनमेंट जो अगर मान लो 100 मार्क्स का आपका असाइनमेंट है तो आपको 35 नंबर असाइनमेंट में लाने ही लाने हैं, कंपलसरी पास होना ही पड़ेगा बैचलर में। और अगर आप यहीं पे मास्टर्स की बात करो तो उसमें 40 नंबर लाने ही लाने हैं, कंपलसरी है।
पास होने के लिए। अगर आपकी थ्योरी एग्जामिनेशन की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप असाइनमेंट में पास हो गए तो थ्योरी में उसके बेसिस पे पास हो जाओगे, नहीं भाई, आपको उसमें भी सेपरेट पास होना पड़ेगा। आपको इंडिविजुअल हर एक कोर्स में पास होना है, आपको असाइनमेंट में अलग पास होना है, थ्योरी में अलग पास होना है और प्रोजेक्ट में भी अलग पास होना है। प्रोजेक्ट अगर मान लो 50 मार्क्स का है तो आपको उसका 35% में लाना है पास होने के लिए। अगर 100 मार्क्स का है तो आपको 35 नंबर लाने हैं पास होने के लिए, ठीक है। तो आपको ये है पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है। ऐसे ही आपको मास्टर्स डिग्री में पास होना है तो आपको अपने थ्योरी एग्ज़ाम, असाइनमेंट और आपके प्रोजेक्ट तीनों में अलग अलग सेपरेटली पूरे 40 मार्क्स लाने होंगे, 40% लाने होंगे ताकि आप उसमें पास हो सको। अब यहाँ पे ये आपका मैंने टर्म एंड रिज़ल्ट खोल रखा है, कुछ इस तरीके का आपका टर्म एंड रिज़ल्ट आता है। अब इसमें आपको पास होने का क्राइटेरिया क्या है, सेम यही है। ये आपके थ्योरी एग्ज़ाम के मार्क्स होते हैं जो यहाँ पे लिखे जाते हैं, चाहे आप बैचलर में हो या फिर आप मास्टर डिग्री कंपोनेंट में हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पास होने के लिए जो बैचलर वाले हैं उनको तो लाना पड़ेगा 35% और जो मास्टर्स वाले हैं उनको लाना पड़ेगा 40%, ठीक है। अब आपको मार्क्स को टोटल कैलकुलेट कैसे करना है, तो यहाँ पे आपके मार्क्स के ग्रेड लिखे होते हैं, यहाँ पे आपके मैक्सिमम मार्क्स लिखे होते हैं। जैसे कि इस स्टूडेंट का जो है बैचलर कोर्सेज है तो 50 में से मार्क्स आए हुए हैं, तो 50 में से 40% होता है 50 का, यहाँ पे 17.5 मतलब 18 मान लो ऑल ओवर, ठीक है। तो आपको जो 18 मार्क्स हैं वो तो लाने ही लाने हैं, तो इसके 18 से सब में ऊपर आए हुए हैं, मतलब कि 33, 40, 35, तो मीन्स ये पास है स्टूडेंट, ठीक है। अगर ये अपना 35% का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाता, यहाँ पे इसके मार्क्स 10, 8, 12 ऐसे होते तो ये इट मीन्स फेल होता है इन सब्जेक्ट्स में, इनको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा इस वीडियो में आज का कंक्लूजन कि पासिंग क्राइटेरिया आपका क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है। एक सेपरेट वीडियो जल्दी और दूसरी लेके आऊँगा जिसमें आपको कैलकुलेशन करना बता दूंगा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑलरेडी वैसे मैं बता चुका हूँ प्रीवियस मेरी मार्कशीट और क्राइटेरिया की वीडियो में, ठीक है। तो वो जाके एक बार चेकआउट कर लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और अगर और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए सेपरेट समझना है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन से टॉपिक पे लेके आएँ, उसको जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा। आई होप आज की वीडियो आपको समझ आ गई हो क्लियरली क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है, क्या चीज़ें होती है। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आया तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, सारी इग्नू के रिलेटेड अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।